आज डे 15 है और आज हम कंबाइन प्रैक्टिस करने वाले थे किसकी, सिंपल टेंस की, है ना। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। तीनों में हमने इसको पढ़ लिया है, अलग अलग सेशन में पढ़ा था, अलग अलग प्रैक्टिस की थी। आज कंबाइन प्रैक्टिस कर लेंगे तीनों की, ठीक है। इसकी आईडी क्या होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या ती हूँ, ठीक है। इसकी बताओ पार्ट सिंपल टेंस की, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए चुका, चुका चुकी, चुके। क्लियर। फ्यूचर की क्या है, गा, गी, गे। देखो ये तीनों की आईडी देखा जाए तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये क्या करता है, डेली रूटीन मतलब डेली वर्क पर काम करता है, ठीक है ना। ये किस पर करता है, जो पहले हो चुका है मतलब एक दिन पहले के वर्क पर काम करेगा, ये डेली पर नहीं करेगा या फिर उससे समय से पहले के वर्क पर, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्यूचर का मतलब आगे का काम, समय को आगे बढ़ा देंगे उसमें करने वाला डेली रूटीन ये भी होता है ना। ये भी डेली पर ही है लेकिन कौन से दिन पर है, ये दूसरे दिन पर है ना, उसके आगे के दिन पर मतलब नेक्स्ट डे पर है। तो फ्यूचर में क्या है इसकी आईडी, गागी गे। सिंपल टेंस में क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। इसकी ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए चुका चुकी चुके और गागी गे ये फ्यूचर की है, ठीक है। यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है उस सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब होता है, एस या ई एस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है ना। ये हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है। जबकि इस पर यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया जाए सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, V2 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, एकदम डिफरेंट है ना। V2 एकमात्र ऐसा टेंस जहाँ पर V2 का यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज, ठीक है। फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, विल आता है, V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस या एस का रूल्स हमें पता है किसके साथ यूज होता है ना, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर के साथ एस एस का यूज होता है। यहाँ पर B2 के लिए हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलना है। ऑल सब्जेक्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के लिए विल का यूज होता है। क्लियर है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू या डज और नॉट होता है, यहाँ पर V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डिड नॉट का यूज होता है, डिड नॉट का यूज होता है, V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में जब बनाते हैं तो डू या डच कहाँ आ जाता है, आगे। सब्जेक्ट के साथ V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इसमें डिड आगे रहेगा, सब्जेक्ट के साथ V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा और इसमें विल आगे रहेगा, सब्जेक्ट के साथ V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस पर यदि बनाएंगे तो डू या डज सब्जेक्ट के बाद नॉट, V1, ऑब्जेक्ट, इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज किया गया है, डू या डच का, और यहाँ पर किसका किया गया है, डिड का। दोनों निगेटिव से आते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन देख लो, यहाँ पर डू या डच का प्रयोग किस में किया गया है, इसे हमने V1 और V5 बोला था ना। तो यहाँ पर ये डू था और यहाँ पर क्या है ये V5 मतलब डच, ऐसे ही इसका यूज। यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, V2 का यूज हो रहा है ना। इसी का V2 क्या होता है, डिड होता है। इस कारण से यहाँ पर डू की हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है, डिड बनती है, सेकंड फॉर्म में चली जाती है। जब हेल्पिंग वर्ब जब डू सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, डिड में आ जाएगा, तो यहाँ पर वर्ब किस में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर V2 का यूज हुआ है तो इसमें पूरे में ही V2 का ही यूज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो आई है वो भी किस में आ रही है, सेकंड फॉर्म में आ रही है। क्लियर।
तो अब जैसे सेंटेंस बनाते हैं, इसमें बनाते हैं कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चे खेलते थे, बच्चे खेलते थे। और इस पर बनाएंगे तो बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे। तीनों देख लो, बच्चे खेलते थे, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते थे और बच्चे खेलेंगे। इस पर क्या है, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, प्ले, क्योंकि चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, इस कारण से इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पर बनाएंगे चिल्ड्रन प्लेड, चिल्ड्रन प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। यहाँ पर चिल्ड्रन विल प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। तो क्या बना है इसमें, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते थे, चिल्ड्रन प्लेड, और बच्चे खेलेंगे, चिल्ड्रन विल प्ले, चिल्ड्रन विल प्ले। ठीक है। निगेटिव में चिल्ड्रन बोलो प्लूरल होता है तो किसका यूज होता है, डू का, डू नॉट प्ले, तो चिल्ड्रन विल डू, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। इसमें बनेगा चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले, डिड नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले। ठीक है। यहाँ पर चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, विल नॉट प्ले, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू आगे रहेगा, डू चिल्ड्रन प्ले, इसमें डिड चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन प्ले, और इसमें विल चिल्ड्रन प्ले, विल चिल्ड्रन प्ले। इसमें अगर बनाते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव में तो डू या डज आगे रहता है, नॉट बाद में आता है। यहाँ पर डिड प्लस नॉट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है। ठीक है। वहाँ पर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है, और सब्जेक्ट हर कंडीशन में कहाँ पर है, सेंटर में है ना, बीचों बीच। तो इसको देखो, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले, इस पर बनाएंगे डिड चिल्ड्रन नॉट प्ले, विल चिल्ड्रन नॉट प्ले, विल चिल्ड्रन नॉट प्ले, क्लियर। ठीक है। तो क्या समझ में आया, यहाँ पर V1 और V5 का यूज, यहाँ पर V2 का यूज, और यहाँ पर विल का यूज। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं गया, आई वेंट, मैं जाऊँगा, आई विल गो, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मैंने पढ़ा, आई रीड, है ना। आई स्टडीड बोल सकते हैं। ठीक है। मैंने पढ़ा अध्ययन करने के लिए, मैंने अध्ययन किया, आई स्टडीड, है ना। मैं गया, आई वेंट, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, आई गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। वह आएगी, शी विल कम, वह आई, सी कैम, वह यहाँ आई, शी कैम हेयर। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाना खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, तुम बोलते हो। वह बोलता है, ही स्पीक्स, वह बोलती है, शी स्पीक्स, वह जाती है, शी गोज, वह पढ़ती है, वह लिखती है, वह पूछती है, उसने पढ़ा, ही रीड, उसने बोला, ही स्पोक, उसने कहा, उसने पूछा, उसने बात की, मैंने बताया, आई टोल्ड, मैंने उसे बताया, मैं वहाँ गया, मैंने इंग्लिश पढ़ा, मैंने पूछा, आई आस्क्ड, मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, मैं वहाँ गया, मैंने डांटा, मैंने उसे डांटा, मैंने इंग्लिश बोला, मैंने इंग्लिश सीखा, मैंने डांस सीखा, मैंने इंग्लिश पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा, आई विल टीच इंग्लिश, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं बोलूँगा, मैं उसे डांटूँगा, आई विल स्कॉल्ड हिम,
मैं उसे बताऊंगा, I will tell him. मैं तुम्हें बताऊंगा, I will tell you. आई विल टेल यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, I will teach you. मैं लिखूंगा, I will write. मैं बोलूंगा, I will speak. मैं बात करूंगा, I will talk. मैं पूछूंगा, I will ask. मैं तुमसे I will पूछूंगा, ask you. मैं उनसे पूछूंगा, I will ask him. आस्क हिम, आई विल आस्क हिम। ठीक है, मैं पूछता हूँ, आई आस्क, मैं प्रश्न पूछता हूँ, I ask question. मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं डांस सीखता हूँ, I learn dance. आई लर्न डांस। क्लियर है? तो अफर्मेटिव में होगी प्रैक्टिस। ठीक है, निगेटिव में डू या डज प्लस नॉट, और यहाँ पर डिड नॉट, वहाँ पर विल नॉट। ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं गया, आई डिडंट गो, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं खेलूँगा, I will not play. मैं नहीं बोलूँगा, I will not speak. मैं नहीं पूछूँगा, I will not ask. मैं बात नहीं करूँगा, I will not talk. मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, I will not go there. मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, I will not speak. मैं इंग्लिश नहीं सीखूँगा, I will not learn English. मैं खाना नहीं खाऊँगा, I will not eat food. मैं बात नहीं करूँगा, I will not talk. मैं नहीं पढ़ाऊँगा, I will not teach. मैं नहीं पूछूँगा, I will not ask. मैं नहीं नाचूँगा, I will not मैं dance. डांस नहीं सीखूँगा, I will not learn dance. मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, I will not speak. मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, I will not go there. मैं बात नहीं करूँगा, I will not speak. मैंने बात नहीं की, आई डिडंट I didn't talk. आई डिडंट टॉक, मैंने नहीं बोला, I didn't speak. मैंने नहीं खेला, I didn't play. मैंने नहीं पूछा, I didn't ask. मैंने नहीं कहा, I didn't say. तो मैंने बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक, मैंने नहीं बोला, I didn't speak. मैंने इंग्लिश नहीं बोला, I didn't speak. मैंने नहीं कहा, I didn't say. मैंने नहीं पूछा, मैं नहीं जाऊँगा, I will not go. मैं नहीं पढ़ूँगा, I will not. मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं डांटूँगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, I will not go there. मैं खाना नहीं बनाऊँगा, I will not. मैं नहीं पूछूँगा, I will not ask. मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, I will not go मैं there. उससे बात नहीं करूँगा, I will not talk him. आई विल नॉट टॉक हिम। है ना? इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू या डज आगे रहता है सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या मैं बोलता हूँ, Do I speak? क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं पूछता हूँ, क्या मैं बात करता हूँ, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, Do I tell a lie? क्या मैं वहाँ जाता हूँ, Do I go there? क्या मैं आपसे बात करता हूँ, Do I talk you? क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, Do I learn English? क्या मैं बोलता हूँ, Do I speak? क्या मैं पूछता हूँ, क्या मैं प्रश्न पूछता Do हूँ, I ask question? क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, Do I read English? क्या मैंने इंग्लिश पढ़ा, Do I read English? डिड आई रीड इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश बोला, Did I speak English? क्या मैंने खाना खाया, Did I eat food? क्या तुमने खाना खाया, Did you eat food? डिड यू ईट फूड, क्या तुमने गाना गाया, Did you sing a song? क्या तुमने डांटा, Did you scold? क्या तुमने उसको डांटा, Did you scold him? क्या तुमने मुझे डांटा, Did you scold क्या me? तुमने गाली दी, Did you abuse? क्या तुम बोलोगे, क्या तुम पूछोगे, क्या तुम गाना गाओगे, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, Did you play cricket? क्या तुम खाना खाओगे, Did you eat? क्या तुम चाय पियोगे, Did you take tea? विल यू टेक टी, क्या तुम वहाँ जाओगे, Will you go there? क्या वह यहाँ आएगी, Will she come? विल सी कम हेयर, क्या वह यहाँ आएगी, विल सी कम हेयर, क्या वह वहाँ जाएगी, Will she go there? क्या वह बोलेगी, Will she talk? क्या वह पढ़ाएगी, क्या वह पूछेगी, क्या वह नाचेगी, क्या वह बात करेगी, क्या वह नहीं जाता है, Does he not go? क्या वह नहीं बोलता है, Does he not speak? क्या वह नहीं खेलता है, Does he not play? क्या वह बात नहीं करता है, Does he not talk? क्या तुम बात नहीं करते हो, Do you not talk? डू यू नॉट टॉक, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, Do you not go there? क्या तुम यहाँ नहीं आते हो, Do you not come क्या here? तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, Do you not speak? क्या तुम प्रश्न नहीं पूछते हो, Do you not ask questions? क्या तुम गाना नहीं गाते हो, Do you not sing a song? क्या तुमने खाना नहीं खाया, Do you not eat food? Did you not eat food? क्या तुमने गाना नहीं गाया, Did you not sing a song? सिंगर सॉन्ग, क्या तुमने इंग्लिश नहीं बोला, डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम वहाँ नहीं गए, Did you not go there? क्या तुम यहाँ नहीं आए, Did you not come? क्या तुमने खाना नहीं बनाया, Did you not eat? क्या तुमने प्रश्न नहीं पूछा, Did you not ask? क्या तुमने नहीं बोला, Did you not speak? क्या तुमने नहीं नाचा, Did you not dance? क्या तुमने नहीं पूछा, Did you not dance? क्या तुम नहीं जाओगे, Did you not go?
क्या तुम घर नहीं जाओगे? Will you not go home? क्या तुम कॉलेज नहीं जाओगे? Will you not go to college? क्या तुम यहाँ नहीं आओगे? Will you not come here? क्या मैं नहीं बोलूँगा? Will I नॉट स्पीक? विल आई नॉट स्पीक? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा? Will I not speak English? क्या मैं नहीं पूछूंगा? Will I not ask? क्या मैं बात नहीं करूँगा? Will I not talk? क्या मैं नहीं नाचूंगा? Will I not dance? क्या मैं नहीं खेलूँगा? Will I not play? क्या मैं नहीं बोलूँगा? Will I not speak? क्या वह नहीं आएगी? Will she not come? विल सी नॉट कम। क्लियर है?